इस एग्जाम्पल से आपका क्वेश्चन आया था, देखिए 7वां एग्जाम्पल रूल 7वें नियम से, जो आई ओ आर में एग्जेक्टिव खत्म होते हैं, क्या कह रहा है, जो एडजेक्टिव आई ओ आर से खत्म होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, सुपीरियर, सुपीरियर आई ओ आर से खत्म हो रहा है, इन्फीरियर आई ओ आर से, सीनियर आई ओ आर से, जूनियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देन का प्रयोग नहीं होता है, टू का प्रयोग होता है। और एक क्वेश्चन इस पे एग्जाम में आया था, ही इज सीनियर टू मी, यहाँ पे देन लिखा था, क्या लिखा था, देन लिखा हुआ था। 8वां, एडजेक्टिव इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, इम्पटी, एक्सीलेंट, सर्कुलर, एक्सट्रीम, चीफ, इंटायर, कंप्लीट, परफेक्ट, फाइनल, लास्ट, यूनिक, यूनिवर्सल, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, इटर्नल, एवरलास्टिंग, आइडियल, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, प्राइम, सुप्रीम, फ्री एवं वैकेंट का प्रयोग कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में नहीं होता है, इनका प्रयोग सिर्फ पॉजिटिव में होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, दिस इज इंफीरियर टू दैट, तो इंफीरियर का सिर्फ पॉजिटिव डिग्री होता है, इसका सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता है। गुड डीड्स आर एवर लास्टिंग, तो एवर लास्टिंग भी जो है आपका, इसका सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं होता है। एडजेक्टिव प्रेफरेबल का प्रयोग सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में होता है और इसके साथ टू का प्रयोग होता है, न कि देन का। और मोर का प्रयोग इसके साथ नहीं हो सकता है, प्रीफर के साथ भी टू का प्रयोग होता है। दिस इज प्रिफरेबल टू दैट, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आया था शायद, वहां पे लिखा होता था कॉफी इज मोर प्रिफरेबल टू टी, ऐसे लिखा हुआ था, तो वहां पे मोर का प्रयोग नहीं करना था। क्या नहीं करना था, मोर का प्रयोग नहीं करना था। 10वां नियम, अगर एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग हो और दोनों को एक कंजक्शन से जोड़ा जाए तो दोनों एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए एक ही नाउन के लिए, हम यहाँ पे सिर्फ गांधी जी का बात कर रहे हैं, सिर्फ एक नाउन की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव होगा ये दोनों एक ही डिग्री में होगा। क्या होगा, ये दोनों एक ही डिग्री में होगा। तो यहाँ पे देखिए, गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स, तो यहाँ पे सभी लीडर्स से वो सिलेक्शन कर रहा है, इस वजह से देखिए यहाँ पे द का भी प्रयोग किया गया है। आपने एक जगह नियम देखा था, तो जैसे आप पढ़ते हैं तो और नियमों पर भी फोकस करना है। यहाँ पे देखिए द का प्रयोग किया और फिर यहाँ पे ऑफ का भी प्रयोग किया, ये नियम आपने देखा था, ठीक है। गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स, तो यहाँ पे तीनों दोनों क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री में है। कह रहा है कुछ एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करने पर एडजेक्टिव प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है, यानी कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं उनके पहले अगर आप द का प्रयोग कर देंगे तो वह प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा, यानी बहुवचन जातिवाचक संज्ञा। इनके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए रिच, अगर आपने लिख दिया द रिच, तो द रिच जो है सभी गरीब लोगों को क्या करता है, इंगित करता है, यानी द रिच से मतलब है सभी गरीब लोग, द पुअर सभी गरीब लोग, द नीडी सभी जरूरतमंद लोग, द ब्लाइंड सभी अंधे लोग, द डेड सभी मरे हुए लोग।
द विकेड सभी दुष्ट लोग, द रिच यूजली एक्सप्लॉयट द पुअर। अगला नियम, कई नाउन हाइफिनेटेड या कंपाउंड एडजेक्टिव के भाग होते हैं, एक कभी भी प्लूरल में नहीं हो सकते। जैसे आई डिलीवर्ड ए 2 आवर लेक्चर, तो ये क्या है आपका प्लूरल में नहीं हो सकता है। ये जो 2 आवर है ये क्या है, 2 जो है आपका प्लूरल में नहीं हो सकता, आप इसको 2s नहीं लिख सकते हैं। ही गेव मी 200 रुपी नोट्स। अगर कोई नाउन एडजेक्टिव का कार्य करे तो वह प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता। क्या कर रहा है, यदि कोई संज्ञा एडजेक्टिव का काम करे तो वह प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता। जैसे देखिए क्या है, क्या दे देगा, लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर डेलिकेट आईज सर्जरी। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये आईज नहीं हो सकता है, ठीक है। ये किसको बता रहा है, आंख की सर्जरी को बता रहा है, विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, सर्जरी की विशेषता बता रहा है। तो ये जो होगा आपका आई जो होगा, आंख क्या है हमारा नाउन है, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता, आइज नहीं हो सकता है। आल एवं बोथ के बाद ही पजेसिव केस का प्रयोग हो सकता है। किसके किसके बाद सिर्फ पजेसिव केस का प्रयोग हो सकता है, आल एवं बोथ के बाद। ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉट सेलेक्टेड। अगला नियम, दो कंपैरेटिव एवं दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, ठीक है। जैसे देखिए, ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर। इसके पहले आपने देखा था वो आपके कंजक्शन से जुड़े हुए थे, यहाँ पे मोस्ट क्लेवरेस्ट ये आपका गलत है, मोस्ट आप नहीं लगाएंगे, ये दोनों सुपरलेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही इज क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर, या दिस इज मोर बेटर देन दैट। तो ये मोर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे 2 बार कंपैरेटिव हो जाएगा। तो क्या होगा, दिस इज बेटर देन दैट। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। जब दो एडजेक्टिव के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन की आवश्यकता हो तो उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग आपको करना है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, ही इज सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू। यहाँ पे जैसे सीनियर के साथ आप देख रहे हैं टू का प्रयोग किया है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड देन का प्रयोग किया है, तो ऐसा यहाँ पे क्या करके दे देता, गलती क्या करता, ही इज सीनियर देन, क्या, ही इज सीनियर देन एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू। तो क्या हो जाता, हमारा गलत हो जाता। तो हम सीनियर के साथ टू का प्रयोग करेंगे और बाकी और किसी चीज का तुलना कर रहे हैं तो देन का प्रयोग करेंगे। सामान्यतः वर्ब्स को एडवर्ब मॉडिफाई करते हैं, क्या, सामान्यतः वर्ब को एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं। ही वर्क्स हॉनेस्टली, एडजेक्टिव में क्या किया जाता है, यानी विशेषण में ly लगाकर एडवर्ब बनाया जाता है। कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन का मतलब जो आपको इंद्रियों से पता चलता है उसे कहा जाता है सेंसेशन। जैसे सेम, लुक, एपियर, फील, टेस्ट हो गया, साउंड हो गया, स्मेल हो गया के बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जैसे जो आपके इंद्रियों से संबंधित रहेंगे उसके बाद आप एडवर्ब का नहीं एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। जैसे ही फील्स बैडली, तो ए बैडली क्या है आपका एडवर्ब है, तो ये चीज आपका गलत हो जाएगा। क्या होगा, ही फील्स बैड। द सूप स्मेल्स डिलीशियसली, गलत होगा, स्मेल के साथ आप डिलीशियस का प्रयोग करेंगे। वर्ब आप सेंसेशन के अलावा
बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक एवं प्रूव को भी एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव ही मॉडिफाई करेंगे, यानी इसके बाद आप एडजेक्टिव का ही प्रयोग करेंगे। किसके किसके बाद? बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक, प्रूव। तो देखिए, व्हेन ही हर्ड द न्यूज ही बिकम सैड। तो बिकम के बाद जो है आपका यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ है? एडजेक्टिव ही प्रयोग हुआ है। तो ये आपका एडजेक्टिव का फ्रेंड तीसरा पार्ट था। और दोस्तों के पास हमारा कोर्स को जरूर शेयर करें। थैंक यू।